नमो नमः प्रिय छात्रगण। मैं कांचन नारखेड़े संस्कृत अध्यापिका आप सभी का इस संस्कृत तासिका में स्वागत करती हूँ। प्रिय छात्रगण, आज हम कक्षा 8वीं रुचिरा भाग 3 के चतुर्दशः पाठः आर्यभट्टः यह पाठ पढ़ेंगे। ज्ञान विज्ञान की सुदीर्घ परंपरा भारतवर्ष की अमूल्य निधि है। निधि अर्थात खजाना। भारतीय मनीषियों जिन्हें ऋषि की आख्या प्राप्त थी, उन्होंने इस परंपरा को पुष्ट किया है अर्थात पोषित किया है, बढ़ाया है। ऋषियों ने ज्ञान विज्ञान की सभी विद्याओं में उल्लेखनीय कार्य किया है। दशमलव पद्धति अर्थात डेसिमल पॉइंट्स आदि के प्रारंभिक प्रयोक्ता आर्यभट्ट ने गणित को नई दिशा दी है। वस्तुतः गणित को विज्ञान बनाने वाले तथा गणितीय गणना पद्धति के द्वारा आकाशीय पिंडों की गति अर्थात तारों की गति, ग्रहों की गति का प्रवर्तन करने वाले ये प्रथम आचार्य थे। तो प्रिय छात्रगण, आइए हम ऐसे महान हस्ती के बारे में आज जानेंगे आर्यभट्ट इस पाठ के द्वारा। देखते हैं इसकी प्रस्तावना। भारतवर्ष की अमूल्य निधि है ज्ञान विज्ञान की सुदीर्घ परंपरा। इस परंपरा को संपोषित किया प्रबुद्ध मनीषियों ने। इन्हीं मनीषियों में अग्रगण्य थे आर्यभट्ट। दशमलव पद्धति आदि के प्रारंभिक प्रयोक्ता आर्यभट्ट ने गणित को नई दिशा दी। इन्हें एवं इनके प्रवर्तित सिद्धांतों को तात्कालीन रूढ़िवादियों का विरोध झेलना पड़ा। वस्तुतः गणित को विज्ञान बनाने वाले तथा गणितीय गणना पद्धति के द्वारा आकाशीय पिंडों की गति का प्रवर्तन करने वाले ये प्रथम आचार्य थे। आचार्य आर्यभट्ट के इसी वैद्युष्य का उद्घाटन प्रस्तुत पाठ में है। तो आइए देखते हैं आर्यभट्ट यह पाठ। पूर्व दिशायां उदेति सूर्यः पश्चिम दिशायां च अस्तं गच्छति इति दृश्यति ही लोके। सूर्य पूर्व दिशा में निकलता है, उदेति अर्थात निकलता है, तथा पश्चिम दिशा में अस्त हो जाता है। इति दृश्यति ही लोके, ऐसा संसार में दिखाई देता है। परम न अनेन अवबोध्यम अस्ति यत् सूर्यो गतिशील इति। परंतु इससे न अनेन, इससे यह नहीं अवबोध्यम अस्ति अर्थात समझना चाहिए, परंतु इससे यह नहीं समझना चाहिए यत् कि सूर्य गतिशील अस्ति, सूर्य गतिशील है अर्थात सूर्य एक जगह पर है, वो गतिशील नहीं है, ऐसे बोलने का तात्पर्य है। उन्होंने क्या कहा है कि सूर्य ये पूर्व दिशा में उदित होता है और पश्चिम दिशा में अस्त हो जाता है। तो इसका मतलब यह नहीं कि सूर्य गतिशील है। आगे क्या बताया देखते हैं। सूर्योचलः क्या है? सूर्य प्लस अचलः संधि विच्छेद। सूर्योचलः पृथ्वी च चला या स्वकीय अक्षे घूर्णति इति संप्रति सुस्थापितः सिद्धांतः। सूर्य अचलः, सूर्य ये अचल है अर्थात गतिशील नहीं है। पृथ्वी च चला, और पृथ्वी ये चलित है अर्थात गतिशील है। या स्वकीय अक्षय घूर्णति इति सांप्रतम सुस्थापित सिद्धांत, या अर्थात जो स्वकीय अपने ही अक्षय घूर्णति, अपने ही अक्ष पर, घूर्णति अर्थात घूमती है, अक्षय अर्थात एक्सिस पर, पृथ्वी के बीचों बीच जो एक्सिस होता है उसके इर्द गिर्द वो घूमती है, यह सुस्थापित ऐसा सिद्धांत है। सांप्रतम अर्थात अभी यह जो सिद्धांत बताया भली भांति यह स्थापित हो चुका है, प्रूफ हो चुका है कि यह सिद्धांत सुस्थापित है। सिद्धांतः अयम प्रथम्येन एन प्रवर्तितः। क्या कहा है? सिद्धांतः प्लस अयम संधि विच्छेद। अयम अर्थात यह सिद्धांत सर्वप्रथम, प्राथम्येन अर्थात सर्वप्रथम, येन परिवर्तितः परिवर्तित किया गया अर्थात प्रकट किया गया, बताया गया। सह आसीत, वो थे, किसने बताया ये? वो थे
महान गणितज्ञ ज्योतिर्विच्च आर्यभट्ट, वो थे महान गणितज्ञ ज्योतिर्विच्च अर्थात ज्योतिर्विद आर्यभट्ट। पृथ्वी स्थिरा वर्तते इति परंपराया प्रचलिता रूढ़ि तेन प्रत्यादिष्टा। क्या कहा है कि पृथ्वी स्थिर है, पृथ्वी कैसी है, स्थिर है, इस परंपरा से प्राप्त रिवाज अर्थात मान्यता, प्रचलित रूढ़ि अर्थात मान्यता जो परंपरा से चलित आ रही है, तेन प्रत्यादिष्टा, इस मान्यता का उन्होंने प्रत्यादिष्टा खंडन किया कि पृथ्वी कैसी है, स्थिर है और सूरज उसके इर्द गिर्द घूमता है। यह जो रूढ़िवाद था या फिर जो मान्यता थी पूर्व समय में, तो इस मान्यता का उन्होंने खंडन किया। उन्होंने जो सही था, जो सत्य था, वही समाज के सामने रखा। तेन उदावृत्तम, उन्होंने उदाहरण दिया, यत् कि गतिशीलायाम नौकायाम उपविष्टः, कि गतिशील नौका में अर्थात चलती हुई नौका पर उपविष्टः बैठे हुए मानवः नौकाम स्थिराम अनुभवति, मानव नौका को स्थिर अनुभव करता है। अन्यांच पदार्थान गतिशीलान अवगच्छति, और अन्य पदार्थों को वह गतिशील समझता है ना, कि मानव जब नौका में बैठता है तो ऐसे लगता है कि नौका ही एक जगह पर स्थित है और बाकी के जो पदार्थ है, जो घटनाएं हमारे सामने दिख रही है, वो सब गतिशील है। जैसे कि हम ट्रेन में बैठते हैं तो हमें क्या लगता है कि ट्रेन एक जगह पर ही है और जो दृश्य हमें दिखाई दे रहा है वो खुद ही भागता जा रहा है। इसी प्रकार मानव नौका में स्थिर अनुभव करता है और अन्य पदार्थों को गतिशील मानता है। एवं एव गतिशीलायाम पृथ्वीव्याम, इसी प्रकार एवं एवं अर्थात इसी प्रकार गतिशीलायाम गतिशील पृथ्वीव्याम पृथ्वी पर अवस्थित मानवः स्थित मानव पृथ्वी स्थिराम अनुभवति, पृथ्वी को स्थिर अनुभव करता है अर्थात वह अचल है ऐसा मानता है। और सूर्य आदि ग्रहांच गतिशीलान व्यक्ति, और सूर्य आदि ग्रहों को गतिशील मानता है अर्थात चलित मानता है। देखिए कितना कठिन था ये समाज के सामने रखना कि सूरज ये गतिशील नहीं है, वो स्थिर है, तथा पृथ्वी यह गतिशील है जो सूरज के इर्द गिर्द घूमती है। यह सबसे पहले प्रकट करने वाला यह सिद्धांत किसने बताया, तो आर्यभट्ट ने बताया। आगे देखते हैं क्या। 170 अधिक 400 ख्रीष्टाब्दे 670 अधिक 400तमे वर्षे आर्यभट्टः जन्म लब्धवानिति तनैव विरचिते आर्यभट्टीयम् इत्यस्मिन् ग्रंथे उल्लेखितम्। क्या कहा है कि 476 में, ईस्वी सन 476 में आर्यभट्ट ने जन्म लिया। तनैव विरचिते, उनके द्वारा ही विरचित आर्यभट्टीयम, इस ग्रंथ में उल्लेख किया गया है। इत्यस्मिन् ग्रंथे उल्लेखितम, इसी में यह उल्लेखित किया गया है। ग्रंथः अयम तेन त्रयोविंशतितमे, अयम ग्रंथः प्लस अयम यह संधि विच्छेद, यह ग्रंथ तेन उनके द्वारा त्रयोविंशतितमे 23 वर्ष की वयसी विरचितः, 23 वर्ष की आयु में यह ग्रंथ रचा गया। उनके द्वारा 23 साल में ही, उनकी आयु कब तब 23 साल की थी, उसी अवस्था में उन्होंने यह ग्रंथ रचा था। ऐतिहासिक स्तोत्रों भी ही ज्ञायते, ऐतिहासिक स्तोत्र से भी यह जाना जा सकता है कि पाटलिपुत्रम निकषा, निकषा अर्थात पास, उपपद विभक्ति पाटलिपुत्रम द्वितीया, पाटलिपुत्रम निकषा, पाटलिपुत्र के पास ही आर्यभट्टस्य वेधशाला आसीत्, आर्यभट्ट की वेधशाला थी। वेधशाला अर्थात प्रयोगशाला। अनेन इदम अनुमीयते, इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है, अनुमीयते अर्थात अनुमान लगाया जा सकता है, यत् कि तस्य कर्मभूमि ही, उनकी कर्मभूमि पाटलिपुत्र
एव आसीत्। उनकी कर्मभूमि कौन सी थी? तो पाटलिपुत्र ही थी। उनकी जो वेदशाला थी वो कहाँ थी? पाटलिपुत्र के पास ही थी। ऐसे इतिहास के स्तोत्रों से जाना जा सकता है। तो प्रिय छात्रों, यहाँ तक हमने आर्यभट्ट का यह पाठ पढ़ा है। आशा है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आप भी आर्यभट्ट के बारे में और जानकारी एकत्रित करें, अपने पास संकलित करें और इनसे प्रेरणा प्राप्त करें। धन्यवाद।